तो किम पुरुष के सारे डिवोटीज हनुमान जी के साथ मिलकर कह रहे हैं कि हे भगवान, सारे अच्छे गुणों के रिजर्वॉयर, सारा अच्छे गुणों का जो साठा है वो सिर्फ आप ही हो, आपके अंदर ही है। आपका चरित्र इतना पवित्र है और आपका बिहेवियर इतना पवित्र है और इतना मेटिकुलस है, मतलब बिना किसी गलती का है, उसमें कोई भी छोटी से छोटी गलती भी नहीं है। आपका चरित्र बहुत ज्यादा सुप्रीम है। प्लस आप अपने माइंड को हमेशा कंट्रोल करते हो और सेंसेस को भी हमेशा कंट्रोल करते हो। आप कभी भी अपने माइंड और सेंसेस को अनकंट्रोल्ड यूज नहीं करते, अंडर यूटिलाइज ही करते हो। हनुमान जी कहते हैं कि आप कोई साधारण पुरुष हो नहीं, आप बस एक्टिंग करते हो साधारण होने की। लेकिन साधारण होने के बावजूद भी आप बहुत ज्यादा असाधारण हो मनुष्य की योनि में, क्योंकि आप सबको सिखाने के लिए आते हो कि कैसे फेथफुल रहना है पत्नी के साथ। पत्नी के साथ मतलब अपने पार्टनर के साथ फेथफुल कैसे रहना है, क्रॉस फ्रेंडशिप कैसे नहीं करनी है। प्लस आप सबको ये सिखाने के लिए आते हो कि बिहेव कैसे करना है, आपका एग्जेम्पलरी कैरेक्टर से आप सिखाते हो कि बिहेव कैसे करना है। तो श्री राम जी का चरित्र जब हम पढ़ते हैं तो हमें भी पता चलता है कि माता के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, पिताजी के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। जिस बच्चे ने कभी रामायण नहीं पढ़ी उसके अंदर बड़े होते होते थोड़े से फ्लॉज रह जाते हैं कैरेक्टर में। मतलब जो रामायण को सही ढंग से नहीं पढ़ता तो वो बच्चा बड़े होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी गलतियां करता है, अपने पत्नी के प्रति गलतियां करेगा, माता के प्रति गलतियां करेगा, पिता के प्रति गलतियां करेगा, भाइयों के प्रति गलतियां करेगा। इसलिए आप देखो जिन राज्यों में बहुत ज्यादा रामायण का पठन होता है तो वहां पे बहुत कम परिवार में तनाव होते हैं। और कुछ कुछ राज्यों में बिल्कुल भी रामायण का पठन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता, तो वहां पे परिवारों में तनाव ज्यादा होते हैं। सो इसलिए रामायण जो भी श्री राम जी की ग्लोरीज गाता है, उनके गुणगान गाता है, उसका चरित्र सुप्रीम होने लगता है। चरित्र सुप्रीम, एक मिनट वहां पे मत बैठो, इस साइड हो जाओ, कैमरा हिल रहा है आपके इससे। तो इसलिए आपका चरित्र इतना सुप्रीम हो जाता है कि आपको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये पूरा रामायण से पता चल जाता है। तो हनुमान जी कहते हैं और सारे डिवोटीज कहते हैं, हे भगवान, आपकी वर्शिप कर, आप इतने असाधारण हो लेकिन आप साधारण व्यक्ति की तरह मनुष्य जन्म लेते हो, क्योंकि आप सबको सिखाना चाहते हो कि कैसे बर्ताव करना चाहिए। हम आपको मटेरियल विजन से नहीं देख सकते, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आपको देखने के लिए हमें आपको हृदय में देखना पड़ता है। आप हमारे हृदय से आपके दर्शन करने पड़ते हैं, फिर आप हमें दिखाई देते हो। तो श्री राम जी से अयोध्या, जब जब श्री राम जी अयोध्या छोड़ के जा रहे थे वनवास के लिए, तो पूरी प्रजा रो रही थी। क्यों रो रही थी भला? दशरथ महाराज तो 300 साल से राज्य कर रहे थे, सॉरी 30,000 साल से राज्य कर रहे थे, लेकिन फिर भी पूरी प्रजा क्यों रो रही थी भला? वो इसलिए रो रही थी क्योंकि जब श्री राम जी राजकुमार थे तब भी पूरी प्रजा में उनके गुणगान फैले हुए थे कि आने वाला जो राजकुमार है, आने वाला जो राजा है, वो बहुत ज्यादा ये है, चरित्रवान है। उसके जैसा चरित्र आज तक किसी का होगा नहीं, और ना ही हुआ है ना ही होगा, ऐसे करके उनकी चर्चा ऑलरेडी फैल चुकी थी राज्य में। तो जब वो जा रहे थे सबको पता था कि इनके जैसे काइंड, इनके जैसे कंपैशनेट, इनके जैसे इक्वल जस्टिस करने वाले राजा वापस नहीं मिलेंगे। पूरी प्रजा रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है, इतना रोए जा रही है, रोड पे मतलब आंसुओं की नदी बह रही है, इतनी सारी प्रजा रो रही थी और कम नहीं थी। बहुत लंबी लाइन लग चुकी थी, बहुत भीड़ थी। उनको रोकने के लिए पूरी अयोध्या की आर्मी ने ऐसे चेन बना ली थी, हाथ पकड़ पकड़ के सारे सोल्जर्स ने, सैनिक थे दशरथ महाराज के, उन्होंने अपने हाथ पकड़ के ऐसे चेन बनाई थी और पीछे प्रजा को रोकना पड़ रहा था। इतना ज्यादा प्रजा के अंदर क्रोध भी आ गया था और दुख भी आ गया था, शोक भी आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि ये सब लोग श्री राम जी का दर्शन आंखों से नहीं कर रहे थे, ये हृदय से कर रहे थे। ऐसे बहुत कम लीडर्स के बारे में देखा जाता है जहाँ पे प्रजा उनके लिए रोती है, बहुत ही कम ऐसे लीडर्स है। देखा जाए तो श्री राम जी अकेले ही है जिनके लिए पूरी प्रजा रोई हुई है। तो
We cannot see you with material vision, we can only see you with pure consciousness. So let us firmly fix. तो हनुमान जी कहते कि हमें अपना मन पूरी तरह फिक्स करने दो आपके चरण कमलों में, और हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसे करके श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करते हैं हनुमान जी, और कहते हैं कि हम अपना मन पूरी तरह आपके चरण कमलों में फिक्स करना चाहते हैं, और हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर किम पुरुष के सारे जितने भी डिवोटीज थे, सब ने ऐसे झुक के श्री राम जी को दंडवत प्रणाम किया। फिर उन्होंने कहा, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव हो। वासुदेव, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, यू आर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। इसका मतलब क्या? जितने भी ब्रह्मांड में देवी देवता है, उन देवी देवताओं के भी भगवान आप ही हो। आपके ऊपर और कोई भगवान है नहीं, सारे भगवान आपको ही वर्शिप करते हैं, इसलिए आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है। बाकी किसी को भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया है। बाकियों को अर्धनारी नटेश्वर ऐसे कुछ अलग अलग बोला जाता है, लेकिन पूर्ण पूर्ण पुरुष कौन है? सिर्फ कृष्ण भगवान को कहा गया है। तो श्री राम जी को कहते हैं हनुमान जी, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव हो, और आप किसी भी चीज से आसक्त नहीं रहते। आप सीता मैया और लक्ष्मण को छोड़ सकते थे, लेकिन आपने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो भगवान बहुत ज्यादा अनासक्त है। भगवान चाहे तो एक सेकंड में राधा रानी को भी छोड़ के रास से गायब हो जाते हैं। 10,000 गोपियों को छोड़ के वापस गायब हो जाते हैं। तो भगवान बहुत ज्यादा अनासक्त है। यशोदा मैया इतना प्यार करती है, फिर भी यशोदा मैया को छोड़ के चले गए, और नंद बाबा को छोड़ के चले गए। गोपियों ने रथ के सामने सब ऐसे लेट गई थी, कहती कि हमारी हमारी डेड बॉडी के ऊपर से तुम्हें जाना पड़ेगा कान्हा, अगर तुम्हें वृंदावन छोड़ के जाना है तो भी भगवान उनको छोड़ के चले गए। सो भगवान काफी अनासक्त है। ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं करते, प्रेम भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अनासक्त भी उतने। वो पूर्ण है ना, तो उनको जेन्युइनली किसी की जरूरत नहीं पड़ती खुश होने की। वो तो बस सबको इसलिए क्रिएट करते हैं कि उनकी खुशी मल्टीप्लाई हो जाए। लेकिन सब कुछ माइनस हो गया ना, तो भी भगवान हमेशा ब्लिसफुल रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। तो कृष्णा की हमारे ऊपर डिपेंडेंसी ऐसा कुछ है नहीं। वी आर जस्ट लाइक चेरी ऑन द केक फॉर कृष्णा। कृष्णा इज द, ही हिमसेल्फ इज द केक। वो अप्पे में ही खुश रहते हैं, और हम लोग बस जो डिवोटीज होते हैं, वो थोड़ी सी उनकी खुशी थोड़ी बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो ये सारा जितना भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो गेम कृष्णा ने किया है, मटेरियल वर्ल्ड का जितना भी कृष्णा ने पूरा क्रिएशन क्रिएटिविटी करके डिजाइन करके रखा है, कृष्णा ये अपनी खुशी बढ़ाने के लिए करते हैं, अपनी एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। जो प्रभुपाद कहते थे कि अपनी सब पूछते थे अमेरिका में प्रभुपाद को कि वाई हैज कृष्णा क्रिएटेड ऑल दिस, कृष्णा ने ये सब कुछ क्यों बनाया है? तो कृष्णा प्रभुपाद कहते फॉर हिज एंजॉयमेंट, ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। तो इंडिया में लोगों को ये सुन के बड़ा तकलीफ होता था, कुछ कुछ लोगों को तब एंजॉयमेंट ये वर्ड काफी नेगेटिवली लिया जाता था इंडिया में। तो इंडिया में काफी सारे कहते थे कि कैसे बता रहे हैं, देखो ऐसे वैसे। लेकिन इंडिया में आने के बाद प्रभुपाद ने हिंदी में लेक्चर दिया, तो ये प्रभुपाद ने को पूछा कि भगवान ये सब क्यों कर रहे हैं, फिर कि जरूरत क्या है करने की? अगर वो अपने में ही खुश है तो ये भगवान कर क्यों रहे हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि भगवान आनंदी रहना चाहते हैं। भगवान सबसे ज्यादा आनंदी रहेंगे तो ही हम आनंदी रह पाएंगे। भगवान आनंदी रहना, तो तब जब उन्होंने कहा कि भगवान आनंद को महसूस करना चाहते हैं, तब लोगों ने कहा ये सही वर्ड है। वो इंडियंस को एंजॉयमेंट वर्ड से बड़ा प्रॉब्लम था, उनको काफी नेगेटिव वर्ड लगता था, क्योंकि एंजॉयमेंट मतलब ब्रिटिशर्स एंजॉयमेंट करते हैं, इंडियन लोग तो आनंद लेते हैं, आनंद का रसपान करते हैं। तो उनको लगा हाँ ये ठीक है, कृष्णा अगर आनंद आनंद कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन कृष्णा ने एंजॉय नहीं करना चाहिए। सो ये थोड़ा सा, तो एंजॉय और जॉय, अभी कैथलिक में जितने भी बाहर के लोग हैं, उनको भी एंजॉयमेंट वर्ड बड़ा खराब लगता है। तो उनको लगता है कि जॉय अच्छा वर्ड है, कि वी वी हैड अ जॉयफुल वेकेशन, ऐसा कोई बोलेगा तो सबको लगेगा जॉयफुल वेकेशन कितना अच्छा। लेकिन वी एंजॉयड इन आवर वेकेशन, हाँ मतलब क्या किया?
ऐसे करके कुछ टाइम नेगेटिव पास करके कनोटेशन आते आ जाता है कि आपने टाइम वेस्ट करके आए हो, इसका मतलब। जॉयफुल मतलब परिवार के साथ वक्त बिताया, खाया पिया, मीठी मीठी बातें करी, एक दूसरे को जाना, एक दूसरे के दुख में एक दूसरे को साथ दिया, गेम्स खेले, और थोड़े से गार्डनिंग किया, ऐसा करके उनके दिमाग में आता है। लेकिन एंजॉय किया इसका मतलब क्या किया? माँ बाप को तंग करके एंजॉय किया। ऐसे करके कभी गलत एंजॉयमेंट भी हो सकती है, काफी सारी पूरी फैमिली को परेशानी में डाल के सारे बच्चे अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा भी। सो जॉय वहां पे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एंजॉय ये वर्ड थोड़ा सा सबको ये होता है। बट प्रभुपाद ने भागवतम में भी लिखा है कि कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर। तो जॉय तो है ही, लेकिन एंजॉयमेंट भी कृष्णा ही करते हैं 16,108 रानियों के साथ, बाकी कोई कर नहीं सकता। तो हनुमान जी ने कहा, हे भगवान, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, वासुदेव हो, और आप किसी से भी अटैच्ड नहीं हो, किसी से भी आसक्त नहीं हो। आप चाहते तो लक्ष्मण और सीता मैया को भी छोड़ सकते थे, लेकिन आपने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो लोग आपसे बहुत आसक्त थे, वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और वो आपके बिना रह नहीं सकते। तो भगवान कौन से भक्तों को नहीं छोड़ते? जो भक्त उनके बिना रह नहीं सकते, उनको नहीं छोड़ते भगवान। येट टू इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल बिकॉज दे लव यू। फिर हनुमान जी ने कहा कि रावण जो था वो तो डेस्टाइंड था, कि डेस्टाइंड था मतलब उसके भाग्य में लिखा था कि वो मनुष्य से ही मारा जाएगा। उसके भाग्य में लिखा था मनुष्य से मारा जाएगा, इसलिए आप मनुष्य का अवतार लेकर आए, नहीं तो आपको कोई जरूरत नहीं थी मनुष्य का अवतार लेकर आने की। लेकिन फिर भी आप मनुष्य का अवतार लेकर आए, और आपने मटेरियल वर्ल्ड में आके रावण को मार डाला मनुष्य के अवतार में ही। आपका सिर्फ आने का कारण इतना ही नहीं था कि रावण को मारना है, आप रावण पे मेडिटेट करते करते नहीं आए थे। आप इसलिए आए थे क्योंकि आप भक्तों को कुछ मॉरल वैल्यू सिखाना चाहते थे। आप भक्तों को सिखाना चाहते थे कि देखो, अपनी पत्नी से ज्यादा अटैच मत होना। कई सारे ऐसे स्टोरीज है जहाँ पे भक्त लोग पत्नी से अटैच हो चुके हैं और वैकुंठ जाते जाते फेल हो गए हैं, वैकुंठ जाते जाते फेल हो गए। राजा प्राचीन भारी है, फिर भरत महाराज पत्नी से तो नहीं, अपने हिरण से ही अटैच हो गए थे, लेकिन फिर भी मरते मरते उनको एक बार थॉट तो आया ही था कि जैसे हिरण तड़प रहा है वैसे मेरी पत्नी और बच्चा भी तड़पा होगा। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस देखकर हनुमान जी कह रहे हैं कि आप सिर्फ रावण को मारने के लिए तो नहीं आए थे, आप भक्तों को सिखाने के लिए आए थे कि अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा आसक्त होना सही बात है नहीं। पत्नी से बहुत ज्यादा आसक्ति आने से दुख ही आता है, इसलिए पत्नी से आसक्त होने में कुछ गलत नहीं है। लेकिन पत्नी से अगर आसक्ति इतनी है तो इतनी आसक्ति कृष्णा से रखो। इतना याद रखो कि कल को अगर पत्नी नहीं होगी तो भी मेरे पास दुख का कोई कारण नहीं है, मेरे पास वृंदावन है, और मैं वृंदावन में जाके बहुत अच्छे से भगवान की शरणागति ले सकता हूँ। इतना हमारे दिमाग में होना चाहिए। वृंदावन में राधा कुंड है, गोवर्धन है, राधा रमन जी है, राधा वल्लभ जी है, बांके बिहारी जी है, हमारे इस्कॉन टेम्पल है। बहुत कुछ है करने के लिए जिंदगी में। अपना पार्टनर ही सबको अपने अपने हस्बैंड और वाइफ से प्यार करना चाहिए, लेकिन अगर प्यार इतना करना चाहिए, उससे ज्यादा प्यार कृष्ण के साथ करना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल, इस्कॉन में कई सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इस प्रेयर में तो कहा है कि हनुमान जी कह रहे हैं कि देखो, श्री राम जी इसलिए आए बताने के लिए भक्तों को कि पत्नी से आसक्त मत होना। तो फिर भक्त लोग क्या करते, अपनी पत्नी को डांटने लग जाते हैं, ऐसे फटकारने लग जाते हैं, मंदिर जाएंगे, जाप करेंगे, वापस आके बात ही नहीं करेंगे पत्नी के साथ। कभी कभी, कभी कभी उसका इंसल्ट करेंगे चार लोगों के साथ, कभी कभी मंदिर में जाके अपनी पत्नी की बुराई करके आएंगे, एडवाइस लेने के नाम पे घर की चार बुरी चीजें बता के आ जाएंगे। तो ये स्टोरी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। आई एम बीइंग वेरी ओपन अबाउट इट। क्या चाहिए आपको? होगा नहीं होगा, फिर क्या करना है उसका, अब बताओ। हाँ, अब क्या चाहिए? है कुछ? तो बैठो शांति से। हो गया मन शांत? शांति से बैठो। तो ये बहुत देखा जाता है कि पत्नी से आसक्त नहीं होना के चक्कर में बहुत बुराई की जाती है पत्नी की फिर। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है। श्री राम जी ने कब सीता मैया की बुराई की है? कभी नहीं करी। तो उनका भक्त बोलेगा क्या कि जाओ पत्नी से अनासक्त होने के लिए उसकी बुराई करो?
नहीं बोल सकता ना कोई भी ऐसे। इसका मतलब क्या, श्री राम जी ने सीता मैया से प्यार किया लेकिन भक्तों को दिखाया कि पत्नी से बहुत आसक्त होने से दुखी आते हैं। तो पत्नी से प्यार करना है, बच्चों से प्यार करना है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार, जो बिल्कुल ही अनकॉम्प्रोमाइजेबल प्यार है, वो अनकॉम्प्रोमाइजेबल अनडिविएटिंग प्यार जो है वो भगवान से करना है। ये नहीं कि प्यार नहीं करना, भगवान से प्यार करना है इसका मतलब बाकी जीवात्माओं को बिल्कुल ही तुच्छ समझना है। फिर काहे के भक्त हो आप? भगवान से, भगवान भगवान हम प्यार करते हैं आपसे, लेकिन आपके जो अंश है ना, वो हमें थोड़े गए गुजरे लगते हैं। ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, इनसे क्या प्यार करना है? हाँ, माना कि आपके ही अंश है, लेकिन मुझे ये वाले अंश छोड़ के बाकी सारे अंश ठीक ठाक लगते हैं, क्योंकि मुझे उनकी जिम्मेदारी उठानी नहीं पड़ती। ना मुझे उनके खाने पीने की जिम्मेदारी है, ना कपड़ा खरीदने की जिम्मेदारी है, ना वो स्कूल में गलत काम करेंगे, पत्नी कोई गलत काम करेगी उसकी मुझे जिम्मेदारी उठानी नहीं है, ना आप बाकी सारे जीवात्माओं को मुझे खिलाना नहीं पड़ता, उनके लिए कमाना नहीं पड़ता। तो मुझे वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इनको खिलाना पिलाना पड़ता है, इन पे पैसा खर्चा करना पड़ता है, और इनकी उल्टी बातें भी सुननी पड़ती है। इसलिए आपके बस 3 4 अंश से मुझे प्रॉब्लम है, बाकी सारे अंश से मैं प्यार करता हूँ। ये कौन सा भक्त है? कौन लेगा वैकुंठ में आपको? वहां पे जाके भी बोलोगे, कृष्णा आप अच्छे लगते हो, राधा रानी भी अच्छी लगती है, ललिता विशाखा भी ठीक है, लेकिन मुझे श्री विद्या तुंगा भद्रा से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आप थोड़ा सा वो उनको बोलो मेरे सामने मत आए, थोड़े से साइड में रहा करे, बाकी मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा कर लूंगा। कौन देगा एडमिशन गोलोक में? नो बडी विल टेक यू। यू विल बिहेव द सेम वे इन वैकुंठा ऑल्सो। तो आपको भगवान के परे कुछ है ही नहीं, तो आपको पता होना चाहिए, इधर ही आप ऐसे पार्शलिटी करोगे, वहां पे भी जाके वैसे ही करोगे। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल ही देना है कि कभी भी परिवार को तुच्छ देखना है, परिवार को बुरा करना है, ऐसे नहीं है इस प्रेयर का मतलब, ठीक है? मिसअंडरस्टैंड मत करना, ये बड़ी खराब ये है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। भागवतम को अगर समझना है ना, ढंग से समझो, अननेसेसरी भागवतम को गलत समझकर भागवतम के नाम पे अपना अपना खुद का ये मत छापो कि भागवतम में ही लिखा है परिवार से अनासक्त हो जाओ, भागवतम में लिखा है पत्नी से आसक्त होके दुखी हो जाते हैं। इसलिए मैं पत्नी से ज्यादा प्यार से बात नहीं करता, इसलिए मैं पत्नी की बात नहीं मानता, भागवतम में ही लिखा है पत्नी और बच्चे टाइगर और जैकल की तरह होते हैं, आपके पैसे खाने आते हैं, इसलिए मैं उन पे खर्चा ही नहीं करता। वो सब्जी के लिए 1,000 रुपए मांगता है तो मैं 250 ही रुपए देता हूँ। फिर मैं डांटता हूँ कि तुम और 250 क्यों मांग रहे हो भाई, 1,000 की सब्जी चाहिए तो आप 250 रुपए की सब्जी के बाद 250 मांगेगी, वो दे दो चुपचाप। लेकिन नहीं, तो गलत तरीके से अपनी मर्जी से इधर से एक स्टेटमेंट उठाया, जड़ भरत की कथा से एक स्टेटमेंट उठाया, यहाँ से एक स्टेटमेंट उठाया, और अपना एक नया पुराण लिख दिया, बीवी पुराण। ऐसे सारे काम नहीं करने से, पत्नी को हैरेस कैसे किया जाए अकॉर्डिंग टू भागवतम लिख लो बुक, देखते हैं कितने खरीदेंगे आपकी बुक। सो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है, ठीक है? सो यू वांटेड मी टू प्रोटेक्ट योर डिवोटीज, तो हनुमान जी कह रहे हैं कि आप तो डिवोटीज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे कि कोई भी मॉर्टल बीइंग जो है, मतलब कोई भी जीवात्मा जो शरीर में रहती है, उस जीवात्मा ने अपनी पत्नी से ज्यादा आसक्त नहीं होना है। हमेशा माइंड में एक एक्सेप्शनल हैंडलिंग रखनी चाहिए कि कल को अगर पति या पत्नी नहीं रहे तो क्या करेंगे। ये हमेशा एक एक्सेप्शनल हैंडलिंग पकड़ के चलनी चाहिए, और फिर दिमाग में आना चाहिए तो धाम ही आना चाहिए और कुछ नहीं। ये नहीं कि पति नहीं रहा तो दूसरा पति, पत्नी नहीं रही तो दूसरी पत्नी, ये सारे काम दिमाग में भी नहीं आने चाहिए। प्रभुपाद को एक बार माता जी गई और उन्होंने पूछा, प्रभुपाद मेरा पति तो चला गया है, अभी मुझे दूसरा आदमी अच्छा लगने लगा है, क्या मैं उसके साथ शादी करूं? तो प्रभुपाद ने कहा, क्या गारंटी है ये तेरा दूसरा आदमी जो है वो मरेगा नहीं? तो पहला भी तो मरा, दूसरा नहीं मरेगा इसकी क्या गारंटी है? वैसे ही आपने पहले को छोड़ा, दूसरा भी टिकेगा, क्या गारंटी है? क्यों कर रहे हो अननेसेसरी ऐसे शॉपिंग, थोड़ी ना लगा रखी है। तो प्रभुपाद ने कहा उनको, क्या गारंटी है? फिर माता जी कहती हाँ वैसे तो कोई गारंटी है नहीं। फिर भी उन्होंने फिर प्रभुपाद ने ऐसे बोला तो उन्होंने सुन ली प्रभुपाद की बात, एंड शी डिडंट गो एंड मैरी सेकेंड टाइम।
तो वैसे अगर नहीं रहा, पति नहीं रहा, पत्नी नहीं रही, तो क्या करना है इमिजिएटली? ओ वाह, सेकंड अपॉर्चुनिटी? ना ना ना, ऐसे नहीं करना है। ऑलवेज थिंक कि हाँ, मेरे पास धाम तो है, भगवान के चरण कमल है, भगवान की रज है मेरे पास, यमुना मैया है, गोवर्धन है, भगवान के वृंदावन की रज है। मैं इन तीन चीजों पे जी सकता हूँ और मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसे करके वैराग्य प्रैक्टिस करना है। लेकिन मन में भी, मन से भी चीटिंग नहीं करनी है, मन से भी क्रॉस फ्रेंडशिप बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक बार शादी हो जाती है तो एक ही बेस्ट फ्रेंड पति, एक ही बेस्ट फ्रेंड है पति, और एक ही बेस्ट फ्रेंड है पत्नी, बाकी कोई नहीं बेस्ट फ्रेंड होता। फिर क्रॉस फ्रेंडशिप्स छोड़ देनी है अननेसेसरी। तो यू वांटेड टू प्रोटेक्ट योर डिवोटीज बाय टीचिंग देम। फिर कहते हैं कि आपने ये भी सिखाया कि सारे क्लासेस के जितने भी मेन हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ फेथफुल रहना चाहिए। अच्छा, ये क्यों नहीं सीखते फिर? आधा अधूरा भागवतम से निकाल निकाल के ये भी सीखना है ना कि पत्नी से फेथफुल रहो। ऐसा क्यों है कि ब्राउन स्किन से ज्यादा व्हाइट स्किन अच्छी लगती है? स्किन तो स्किन ही होती है, पैकेजिंग तो पैकेजिंग ही होता है। सो ये भी नहीं करना है काम कि इंडियन हो तो व्हाइट स्किन चाहिए, व्हाइट हो तो ब्राउन स्किन चाहिए। ये भी स्किन के बेसिस पे भी चॉइस नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे करके अगर हाँ जी, वही तो, कृष्णा इज ब्लैक, बलराम जी इज व्हाइट। तो कलर तो कलर होता है, कलर को मीनिंग क्यों देना? कोई कहता है क्या कि पिंक कलर इज डर्टी एंड पर्पल कलर इज ब्यूटीफुल? तो कलर को आप मीनिंग क्या देते हो उस पर डिपेंड करता है। कलर को क्या मीनिंग हो सकता है? कलर तो बस कलर होता है, उसको क्या मीनिंग होता है? विवाह करना है ब्राउन के साथ और फिर सोचना है मुझे व्हाइट चाहिए, विवाह करना है व्हाइट के साथ फिर सोचना है मुझे ब्राउन चाहिए। ये क्या जमा मजाक लगा रखा है? तो यहाँ पे लिखा है भागवतम में कि हनुमान जी कहते हैं कि श्री राम जी आप आए थे, आप अपने भक्तों को ये भी सिखाने के लिए आए थे कि अपने पत्नी के प्रति वफादार रहो। तो रहो वफादार, फेथफुल रहो, कैसी भी मिली है। तुकाराम महाराज को पत्नी मिली थी, कितना डांटती थी, कितना डांटती थी। लाए हो क्या पैसे? लाए हो क्या? कुछ कमाया है क्या आपने? बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, हमारे पास वस्त्र नहीं है, आप क्या करते रहते हो? आप कुछ तो परिवार का ध्यान रखो। मैंने मना नहीं किया भगवान भगवान करने के लिए, लेकिन ऐसे इतना बोलती थी पत्नी। तुकाराम महाराज चाहते तो गृहस्थ आश्रम छोड़ के वापस ही वुड हैव रैन समवेयर और किसी को बिना बताए बोलते मैं ब्रह्मचारी हूँ। करते हैं, उनको क्या टाइम लगता? चाहते तो करते। लेकिन तुकाराम महाराज वॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो प्योर डिवोटी थे तो ना दूसरी पत्नी के बारे में सोचा, चाहते तो कोई शांत पत्नी भी मिल जाती जो चुपचाप सहती। लेकिन नहीं, तुकाराम महाराज ने तो नहीं किया ऐसा कुछ। तो अगर इतने प्योर डिवोटीज अपने एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं, तो क्यों अननेसेसरी ये सिखाया है ना? हनुमान जी बोल रहे हैं ना, बी फेथफुल टू योर वाइफ, तो बी फेथफुल। काया मन वाचा, काया मन वाचा, पूरी तीनों चीजों से फेथफुल रहना है पत्नी के साथ। अननेसेसरी माइंड गैम्बलिंग नहीं करना है। माइंड गैम्बलिंग मतलब द्यूत नहीं खेलना है माइंड के साथ। ये या ये, ए बी और सी, डी ई और एफ, जी एच और जे, ये सारे माइंड गैम्बलिंग नहीं करने। चाणक्य भी कहते हैं मात्रवत परदारेषु। हमारा एक दीक्षा प्रोग्राम हुआ था, कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था या अबू धाबी में, कहीं तो हुआ था। और वहां पे महाराज ने दीक्षा दीक्षा चल रही है, सबको लगा कि सबको नॉर्मली दीक्षा के वक्त पूछते हैं ना कि अच्छा, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या है बताओ। तो सब बोलते हैं नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। तो ये सारे ऐसे चार, नो क्रॉस फ्रेंडशिप, ऐसे करके बोलते हैं। तो महाराज ने कहा रिपीट आफ्टर मी, मात्रवत परदारेषु, मात्रवत परदारेषु। ऐसे करके पूरा श्लोक जो था महाराज ने 1 घंटा सारे, उस दिन शायद सारे कई सारे भक्त थे, 1 घंटा एक ही श्लोक, मात्रवत परदारेषु मतलब दूसरे की पत्नी मेरी बहन, माँ, दूसरे की पत्नी मेरी माँ, दूसरे की पत्नी मेरी माँ, दूसरे की पत्नी मेरी माँ। 1 घंटा यही रट्टा मरवाया। देर मस्ट बी सम रीजन कि कोई स्पिरिचुअल मास्टर अपने शिष्य को एक्सेप्ट करने से पहले उनको ट्रेन कर रहा है। कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, 91 साल का, इतने बड़े थे महाराज। कुछ तो उनको एक्सपीरियंस होगा कि लोग दीक्षा के बाद भी गलत काम करते हैं, दूसरे की पत्नी पे नजर डालते हैं। कुछ तो एक्सपीरियंस आया होगा, तभी तो इतना ज्यादा रट्टा मरवाया। इसका मतलब क्या है कि भागवतम को, ये भागवतम से श्लोक निकलता है मात्रवत परदारेषु। भले चाणक्य ने बोला है, लेकिन बेसिस तो भागवतम का ही है। सो बी लॉयल टू योर वाइफ। वाइफ को छोड़ के बाकी सारी स्त्रियां जो होती है वो बाय डिफॉल्ट ही आपकी माता बन जाती है।
माँ ही बन जाती है, और माँ पूजनीय होती है। माँ पूजनीय होती है तो सारी स्त्रियां पूजनीय। मैंने प्रैक्टिकली जम्मू में देखा था, छोटी से छोटी लड़की, मतलब एक छोटा न्यूबॉर्न बेबी लड़की होगी, 2 साल की लड़की होगी, 3 साल की लड़की होगी, 16 साल की लड़की होगी, कितनी भी, सबको सब माता समझते हैं सब। उनके यहाँ पे इतना वैष्णो माता का कल्चर है कि जम्मू में सब लोग ऐसे स्त्रियों को देखकर वो कहते कि पता नहीं माता का रूप आया होगा, माता आई होगी, और ये माता भी हो सकती है, हम किसी लड़की के साथ गलत से बात नहीं कर सकते। तो वहां के लोग गलती से भी गलत बात नहीं करते स्त्रियों के साथ, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं स्त्रियों का। एक अजीब ही वहां पे उनका कल्चर ही बहुत अलग है। और हिमाचल में भी मैंने देखा था, 9 देवियां है, तो दे आर माता फियरिंग पीपल। माता फियरिंग पीपल मतलब वो सारी स्त्रियों को ऐसे देखते हैं कि आ, कभी भी माता किसी के भी रूप में हमारे सामने आ सकती है। तो चाहे वुमन कितनी भी डोमिनेटिंग निकले, तुकाराम महाराज की पत्नी जैसे थोड़ी डोमिनेट करती थी पति पे, वैसे अगर वैसी भी पत्नी होगी तो भी कोई उसकी बेइज्जती नहीं करता, कोई उसको गलत ये नहीं करता। प्लस फेथफुल रहते हैं सब, बहुत ज्यादा ये रहता है फेथफुल को हिंदी में क्या कहते हैं, वफादार रहते हैं पत्नी के प्रति। अननेसेसरी इधर उधर कुछ ऐसे गलत काम नहीं करते। बट वैसे ही जैसे माता का इन्फ्लुएंस, वो देवभूमि है हिमाचल, जम्मू में वैष्णो भूमि है, वहां से नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो लोगों के मन से डर ही निकल जाता है पूरी तरह। कोई डर ही नहीं है उनको, स्त्रियों में माता नहीं दिखाई देती, वो तो भगवान वाली माता देखता है, डेमिगॉड देखता है। लेकिन हमारे यहाँ पे किसी को इसको डर ही नहीं लगता कि किसी और स्त्री को गलत नजर से देखने में। पहले तो गलत नजर से देखोगे, फिर अप्रोच करोगे, फिर जाके क्रॉस फ्रेंडशिप करोगे, फिर जाके अपनी पत्नी को छोड़ोगे और दूसरे से विवाह करोगे। तो आप तो 4 फिल्टर से जा रहे हो, ये नहीं बोल सकते मैं बड़ा इनोसेंट हूँ। यू कांट क्लेम दैट। सो हनुमान जी कहते हैं कि आपने सारे क्लासेस ऑफ मेन, मतलब ऐसे नहीं कि आप क्षत्रिय हो, आप बहुत रिच हो, आप राजा हो, तो आप 500 पत्नियां रख सकते हो। लेकिन तुम क्षुद्र हो, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो तुम्हें एक ही पत्नी लगनी चाहिए, ऐसा थोड़ी था। ऑल क्लासेस ऑफ मेन, तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, तुम राजा हो, तो भी तुमने एक ही पत्नी रखनी है। और तुम्हारे पास पैसा नहीं हो तो भी तुमने एक ही पत्नी रखनी है। तो आपने सारे क्लासेस ऑफ मेन को सिखाने के लिए आ गए आप कि फेथफुल रहना कितना जरूरी है। क्यों? क्योंकि तब टाइम बड़ा खराब चल रहा था जब श्री राम जी आए थे। तो उससे पहले सारे ही राजा विवाह भी करते थे, और जिससे विवाह नहीं किया है उसको भी राज्य में ऐसे जाते थे घोड़े पे, रथ पे, जो लड़की अच्छी लगी बोलते थे उसको महल में भेजो, इससे विवाह करेंगे हम। अरे भाई, तरीके से जाओ उसके पिता के घर, हाथ मांगो उस लड़की का, और लाओ। उस लड़की को भी कोई लड़का पसंद होगा, उसको ऑलरेडी शादी तय हो चुकी होगी, एंगेजमेंट हो चुकी होगी उसकी। शर्म करो, तू राजा है इसका मतलब तू किसी पे भी ऐसा बस उंगली दिखाएगा और लेके आएगा, उठा के लाएगा, ये क्या तरीका है? लेकिन तब क्षत्रिय बड़े खराब हो चुके थे, बहुत ही खराब। मतलब उन्होंने अपना पावर मिसयूज करना शुरू किया था, एक्सप्लॉयटेशन था। तो ये होती है सरकार की एक्सप्लॉयटेशन। तो राजा ने जाना, हंटिंग के लिए जाता था, भाई तू प्राणी मारने जा रहा है जंगल में, तो तू यू स्टिक टू एनिमल्स ओनली। तू खुद एनिमलिस्टिक क्यों बन रहा है? गांव में कोई लड़की अच्छी लगती थी तो सैनिकों को कहते थे इसको महल में लाना, इससे हम विवाह करेंगे। अच्छा, दिखावे के लिए विवाह, लेकिन तू ला क्यों रहा है? क्योंकि तेरे को बड़ी अच्छी लगी उसकी। तो ये सब देखकर परशुराम जी भगवान परशुराम बनकर आ गए। और परशुराम जी ने 27 टाइम्स अर्थ घूम घूम के इतने राजाओं को मार डाला, इतना, मतलब देखते ही काटना ही शुरू किया क्षत्रियों को। मतलब खून की नदी बहाई। भागवतम में जो चैप्टर है, नहीं वही तो, परशुराम जी जब आए थे तो परशुराम जी ने, क्षत्रिय भागते थे, इतना डरते थे राजा लोग। कभी कभी 3 4 औरतों को ऐसे पीछे के इसमें से लेके जाते हुए दिखते थे, कॉन्वॉय होती थी। तो इतना डरते थे राजा लोग, कांपने लग जाते थे, और उनको पता था कि अब हम बच नहीं सकते। फिर परशुराम आते थे और बस एनिमल किलिंग, जैसे एक्स से कट करते वैसे कट करते थे। और ऐसा नहीं कि एक बार कट करेंगे, वो ऐसे कई बार बॉडी पे मारते थे, कई बार बॉडी पे मारते थे, गुस्से से कि क्या कर रहे हो तुम, क्या प्रजा का क्या हाल बना रखा है। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ वो जी भी नहीं पा रहे हैं और तुम अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो। तो परशुराम जी ने बड़ा खराब तरीके से ऐसे मारना। तो हमारा जब नरसिम्हा इसका परशुराम जी का चैप्टर हुआ था, तो तब हमने देखा था कि कितनी, मतलब लिटरली खून की नदी बहती थी,
इतना क्षत्रियों का खून होता था, परशुराम जी मारते थे। तो ऐसा नहीं था कि बस वही के वही एक पुडल बन गया है खून का, ऐसा नहीं होता था। या फिर घर में थोड़ा सा खून बह रहा है फर्श पे ना, नदियां बही थी। नदियां नदियां, इतने ज्यादा छोटे छोटे राज्य के राजा थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, परशुराम जी सबका खून कर देना। तो उस वक्त फिर श्री राम जी के अवतार में कृष्णा को आना पड़ा। और कृष्णा आए, कृष्णा के लिए कितना डिफिकल्ट है एक पत्नी रखना। तो कृष्णा इज सुप्रीम एंजॉयर। हमारे कृष्णा तो भाई, मतलब मस्त है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो तो पूर्ण है, उनकी कोई कमी नहीं है। बट उन्होंने आके श्री राम जी की एक्टिंग करना इज सो डिफिकल्ट। बट ही डिड ना, ही कंट्रोल्ड हिज माइंड, ही कंट्रोल्ड हिज सेंसेस। नहीं तो वैसे तो बार बार मन करेगा मैं जाता हूँ रास डांस करके आता हूँ, मैं जाता हूँ थोड़ा सा चक्कर काट के आता हूँ, गोलोक जाता हूँ थोड़ा डांस करके आ जाता हूँ, जाता हूँ मैं थोड़ा सा मस्त वहां पे गोपाओं के साथ खेल कर आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे आके इतना गंभीर होना, इतना अच्छा चरित्र रखना, इतना आइडियल बिहेव करना। एक एक और ओरिजिनल तो कृष्णा कभी सुनते नहीं है माता पिता की, बड़ी नॉटी है। यहाँ पे हर एक छोटी छोटी बात सर आंखों पे रखना है श्री राम जी। सच अ टफ रोल टू प्ले फॉर कृष्णा स्पेशली। बट स्टिल कृष्णा वॉज, ही कंट्रोल्ड हिज माइंड एंड सेंसेस एंड ही केम एज श्री राम जी। क्यों, किस पे उपकार कर रहे हैं? सारे राजाओं को तो मारने का काम परशुराम ने किया, लेकिन उन्होंने जो संस्कार छोड़े ना, फिर शुद्ध भक्त होना मुश्किल हो गया था। सारे भक्तों के अंदर वो संस्कार छूट गए थे कि इतनी सारी हमारा राजा ही बहुत सारी पत्नियां रखता है, तो हमें छुप छुप के रखने में क्या गलती है। ऐसे करके भक्तों के ऊपर भी संस्कार हो गए थे। तो भक्तों के ऊपर जो सटल लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे जो संस्कार होते हैं, वो संस्कार को उठाने के लिए श्री राम जी आए कि सूक्ष्म लेवल पे भी आपने किसी फेथफुल रहना है अपनी पत्नी पर। बिल्कुल भी दिमाग में ये सारी चीजें ना, दिमाग में काया मन वाचा, काया मन वाचा, काया मन वाचा, ये तीनों चीजों से बिल्कुल भी थॉट भी नहीं आना चाहिए। सो और फिर आपने आए और आपने सारे क्लासेस ऑफ मेन को सिखाया कि अपनी पत्नी का रक्षण करना चाहिए। तो ऑलरेडी इट इज अ फुल टाइम जॉब, ये फुल टाइम जॉब है। घर में बच्चे हैं, बच्चों का रक्षण फुल टाइम जॉब होता है। माताएं बच्चों को ऐसे छोड़ करके ही जा नहीं सकती। कितनी सारी माताएं कहते हैं ना कि शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, औरत बंध जाती है। गाय जैसे खूंटे से बंध जाती है, वैसे औरत बंध जाती है घर से, वो जा नहीं सकती कहीं पे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया की बात है, पूरे वर्ल्ड में देखो औरतें जो होती है, वो बच्चे जैसे ही आ जाते हैं बच्चे पालने के लिए, आसपास ही रहती है, घर के आसपास होंगी बहुत ज्यादा ऐसे। एक एक महीना, एक एक साल कहीं चली गई है, फिर आई बच्चे पालने के लिए, ऐसा नहीं होता। औरत एक बार शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, तो वो कुत्ते से बंध जाती है। हमारे महाराज कहते थे बेटियों को बड़ा प्यार दो, बेटियों को इतना ज्यादा प्यार दो, क्योंकि उनको ससुराल में उनको प्यार मिलता नहीं है, उनको प्यार देना पड़ता है। तो बेटियों को ढेर सारा प्यार भर भर के देकर ससुराल भेजो, क्योंकि वहां पे उनको प्यार नहीं मिलेगा। वो 20 की 70 कैसे हो जाती है, उसके 50 साल कैसे खप जाते हैं। महाराज कहते थे उसके 50 साल बस खप जाते हैं। वो ऐसे खूंटे को बांधी हुई गाय की तरह होती है। गाय घर में होती है तो गाय सिर्फ देने के लिए आती है। गाय कुछ नहीं लेती उस घर का, वो बस घास खाएगी, जंगल का, पहाड़ का, जहाँ पे भी है घास, वो लेती नहीं है उस घर से कुछ। लेकिन गाय जो होती है ना, वो दूध देने के लिए आती है, गोमूत्र होता है, गोबर होता है, मेडिसिनल वैल्यू देने के लिए आती है, प्यार देने के लिए आती है, शांति लाती है गाय। गाय घर में आती है तो बरकत आती है। उसका दही, दूध, बटर, घी सब कुछ बेच कर घर में लोगों ने अपने घर घर बांधे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बांधे हैं लोगों ने। हमारा ही एक गौशाला है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के आगे एक जगह है, वहां पे हमारे भक्तों ने शुरू किया गाय का। उनका रिसेशन में जॉब चला गया था, तो ये लोग चंडीगढ़ के आगे, मैं हमेशा उस जगह का नाम भूलती हूँ, लेकिन मैं जाके आई हूँ, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। ले तो कौन सा है वो, भक्ति विकास महाराज जी का ग्रुप है, वो क्या नाम है, चंडीगढ़ के आगे उन्होंने ये बनाया गायों का। 4 करोड़ का उनका टर्नओवर हुआ सारा, ये करके साल का 4 करोड़ कमाते हैं, वो सारे भक्त हैं। तो ये सारे भक्त थे, इनका रिसेशन में जॉब चला गया था। तो उनको, उन्होंने भागवतम में सुना कि जिसके पास गाय होती है बरकत आती है। तो ये लोगों ने सोचा चलो हम जा रहे हैं फार्म हाउस पे, वहां पे रहने के लिए गाय रख लेते हैं, क्या पता हमें नौकरी मिल जाए वापस, हमारी नौकरी तो चली गई हो।
तो एक कपल गया वहां पे, और पंचकुला के आगे। सो वहां पे गए, रहने लग गए, उन्होंने गाय रखी बस। अब गाय रखी तो अभी गाय का तो दूध निकालना ही पड़ेगा, इतना दूध आता है, उसके अडर्स भर जाता है। दूध निकाला, फिर आसपास के लोग आए, बोले हमें दूध दोगे? तो इन्होंने बोला कि हमारी गाय तो ऑर्गेनिक खाती है, हम कुछ इसको इंजेक्शन विंजेक्शन नहीं देते। तो कहते ऑर्गेनिक, हमें तो बाहर मार्केट में भी इतना नहीं मिलता, हम आपको डबल दाम देंगे, आप हमें ये ऑर्गेनिक दूध दे दो। तब उनको पता चला कि ये सिटी वाले लोगों को ऑर्गेनिक दूध चाहिए। तो इन्होंने डबल दाम से देना शुरू किया ऑर्गेनिक दूध। नॉर्मली ऐसे कीटल में ही देते थे, लेकिन देते थे। देखते देखते 1 साल में 4 करोड़ कमाए उन्होंने। और अब उनके पास कुछ 16 या 13 गाय है। ऐसे ही ग्रुप है आईटी का हमारा। जहां पे भी गाय होती है वो देने के लिए आती है, बरकत आती है। वो लेती कुछ नहीं है, खाएगी तो घास खाएगी, मिनिमल इन्वेस्टमेंट होता है गाय में। ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर के थोड़े से खर्चे कभी कभार, बट वो लेती नहीं है कुछ। तो जो महाराज कहते थे कि बेटी जो होती है ना, बेटी एक बार ब्याह के चली गई ना, तो वो गाय जैसे खूंटे को बंधी होती है ना, वैसे वो उस घर से बंध जाती है। और 20 की 70 कब हो जाती है पता नहीं चलता। उसको ढेर सारा घर में बड़ा करते हुए बेटी को बहुत ज्यादा प्यार दो, बहुत ज्यादा प्यार दो, क्योंकि वहां पे उसने बस सबको जाके प्यार ही देना है उसने। ऐसे करके महाराज सबको बताते थे। सो द थिंग इज कि यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्योंकि और इनका प्रोटेक्शन करना पड़ता है, घर में गाय का प्रोटेक्शन करना पड़ता है बाहर से, एनिमल्स जो आते हैं उनका। वैसे ही पत्नी सब कुछ देने के लिए आती है ससुराल में। तो आती है तो ज्यादा से ज्यादा फुल टाइम जॉब पति का क्या हो जाता है, उसको प्रोटेक्शन देना। तो ये न के न प्रकार है ना, आप अमेरिका चले जाओ, पत्नी पीछे होगी तो आपने केयर करना है हमेशा। सारे सिस्टम्स इंस्टॉल करके जो भी है, बट हमेशा केयर करना है कि उसका प्रोटेक्शन बना रहे, या पुरुष की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ खुद स्त्री की जिम्मेदारी नहीं है। स्त्री चाहे कितना भी कराटे वराटे सीख ले, लेकिन एक पुरुष के अंदर 10 स्त्रियों का बल होता है। वो पुरुष कितना भी सुकड़ा सुकड़ा लगे, चाहे उसको टाइफाइड हुआ हो, लेकिन फिर भी उस पुरुष के अंदर 10 औरतों का बल होगा। तो ये इक्वेशन ही वैसे प्रकृति ने कर रखा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि अबला नारी होकर रहना है, खुद भी थोड़ा स्ट्रांग होना है, बट एट द सेम टाइम डिपेंड होना चाहिए फादर पे, हस्बैंड पे और बेटे पे। डिपेंडेंसी होनी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। बिना डिपेंडेंसी के रहना नहीं। लड़कियों ने भी खुद को ऐसे बहुत तोफ नहीं समझना है कि ओ आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ। करो अपना प्रोटेक्शन, करो, ट्रैवल करो, इधर उधर ट्रैवल करो, बट मैक्सिमम अपने हेड में रखना कि आई एम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ माई फादर। हेड में तो आपको साइकोलॉजिकली तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि शादी से पहले मैं फादर के प्रोटेक्शन में हूँ। तो फादर को पूछे बिना, मैं अगर हॉस्टल में रह रही हूँ, मैं बाहर के देश में जॉब कर रही हूँ, तो भी मैं अपने फादर को पूछे बिना अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टीज में भी नहीं जाऊंगी, या फिर ऑफिस की पार्टीज में भी नहीं जाऊंगी। अब भी मेरी अथॉरिटी मेरे फादर है। तो मैं जहां पे भी जाऊंगी, मैं फोन पे तो उनको इन्फॉर्म करके जाऊंगी, क्योंकि इतने दूर है मेरे पापा, लेकिन फिर भी मेरी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उनके हाथ में। मुझे कुछ हो जाता है तो लोगों ने उनपे चीची तू करना है। उन्होंने ही बोलना है, किसने कहा था बेटी को हॉस्टल भेजने के लिए, किसने कहा था बेटी को अमेरिका भेजने के लिए, किसने कहा था बेटी को इधर भेजो उधर भेजो। तुम्हारी गलती है, देखो क्या हो गया बेटी के साथ। तो चीची तू फादर की होगी। अच्छा, विवाह के बाद अगर पत्नी कहीं पे भी जाती है, कोई इसे किसी ने कहा नहीं, अगर आप आईएफएस ऑफिसर बने तो आपको जाना पड़ेगा ना एम्बेसडर बनकर बाकी कंट्रीज में। आईएएस बने तो भी लेडीज को जाना पड़ेगा पोस्टिंग्स पे, आर्मी ऑफिसर बने तो भी आपको पोस्टिंग्स काटनी पड़ेगी। बट हेड में हमेशा रखना कि आई एम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ हस्बैंड। तो हस्बैंड कितना भी दूर हो, किसी के भी, पड़ोसी के भी घर पर जाते हो, तो उससे पहले फोन करके इन्फॉर्म करना है कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, या फिर वापस आने के बाद मैं यहाँ पे जाके आ गई। तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी पति की है। इस तरीके से दोनों साइड से कोऑपरेट करके रहना है। ये नहीं कि बस मन मर्जी करने लग गए, फिर तो प्रकृति अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। फिर यमस्य करुणा नास्ति, यमस्य करुणा नास्ति, यम के पास कोई करुणा नहीं है। क्या हमारे पूर्वज कहते थे कि बुरा वक्त बता के नहीं आता कभी, बुरा वक्त तो बस प्रकट हो जाता है। तो काल जो होता है ना, वो बता के नहीं आता, वो अचानक से ऐसे प्रकट हो जाता है, बता के नहीं आता। तो अपना रक्षण अपने हाथ में होता है, तो हेड में रखना चाहिए। तो श्री राम जी देखो, कृष्णा स्वयं आए हैं सिखाने के लिए कि पुरुषों ने अपनी वाइफ की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, तो वाइफ ने भी एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि मैं हस्बैंड की प्रोटेक्शन में रहूंगी।
जब मुंह उठाए मायके चले जाना, झगड़ा हो जाए तो ये तो बड़ा ही गलत है। आप अपने हस्बैंड के प्रोटेक्शन में हो, आप ऐसे कैसे बॉडीगार्ड को छोड़ के चले जा सकते हो जब भी मन किए? वैसे आप खुद ही प्रोटेक्शन को त्याग रहे हो। ये तो वैसे ही हुआ कि ध्रुव महाराज का, ध्रुव लोक का जो पोलर स्टार है वो सेंटर में है। सारे तारे उससे जैसे हमारा गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी का, तो सारे तारे पोल स्टार से कनेक्टेड है, और उसके अट्रैक्शन से ही अपने आप फ्लोट हो रहे हैं स्पेस में। बीच में ही किसी तारे को पता नहीं क्या हो जाता है कि मैंने नहीं ध्रुव महाराज की सुननी, मुझे नहीं अच्छे लगते, उन्होंने मुझे ऐसे बोला, उन्होंने मुझे ऐसे इंसल्ट किया। फिर वो डीटी छोड़ देता है ध्रुव महाराज का शेल्टर, फिर वो गिर जाता है, फिर एस्ट्रॉयड बन के इधर उधर गिरता है, किसी और पे जाके गिरता है, तो एट अ टाइम दो स्टार्स फूट जाते हैं। सो खुद ही त्याग देता है ना प्रोटेक्शन ध्रुव महाराज की, ध्रुव लोक की। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने बोला तू त्याग दे। तो वैसे ही खुद ही नहीं त्यागना है हस्बैंड का प्रोटेक्शन, क्यों त्यागना है? जो भी है हस्बैंड का प्रोटेक्शन में रहना है। तो बोथ वे समझ जाना चाहिए कि ये प्रेयर्स का मतलब क्या है। अगर प्रेयर अच्छे से समझ में आ गई ना, तो गलत काम कभी नहीं करोगे। ये रजिस्टर करके रखो अपने दिमाग में। सो यू ऑल्सो शोड ऑल क्लासेस ऑफ मेन टू प्रोटेक्ट देयर वाइफ। सारे मेन को सिखाया कि अपनी वाइफ की प्रोटेक्शन करो, प्लस फेथफुल रहो अपनी वाइफ से। तो वाइफ ने भी समझ जाना है कि हस्बैंड तो मेरा फेथफुल रहेगा ही रहेगा। अपने मन में अननेसेसरी कॉन्स्टेंटली डाउट में नहीं रहना है, प्लस एट द सेम टाइम हस्बैंड के प्रोटेक्शन में रहना है। कोई अपना ईगो बड़ा करके मत रखो, रहो शांति से रहो, सिंपल रहो, और अपने आप को हमेशा थोड़ा सा कम लेवल पे समझना पति के, कि हाँ है भाई, उसके पास है बल तो करेगा प्रोटेक्शन। अपने आप को थोड़ा सा हमेशा सबऑर्डिनेट समझ के रखना, कुछ गलत नहीं है। अगर पति 10/10 है तो अपने आप को 9/10 समझने में इतनी बुराई नहीं है। पति के 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में आते हैं, हमें अगर 99 आते हैं तो भी बुरा मानने की जरूरत है नहीं। ऐसे समझना है कि हाँ, मैं अच्छी हूँ, वो भी अच्छा है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम थोड़े से उससे 1% कम अच्छे हैं तो भी हम चलेगा, कोई बात नहीं। वी डोंट वांट अननेसेसरी अहंकार टू कम इन बिटवीन। ठीक है। सो परीक्षित महाराज ने काफी अच्छे से स्माइल किया, और परीक्षित महाराज ने कहा कि श्री राम जी की जो लीला है वो काफी मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि श्री राम जी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड होकर भी काफी अपने ओरिजिनल स्वभाव के ऑपोजिट जाकर एक नॉर्मल इंसान बनकर आते हैं, और नॉर्मल इंसान होकर इंसानों को सिखा रहे हैं इंसान कैसे बनते हैं, क्योंकि सब तो एनिमल बन के घूम रहे हैं। सो ही इज काफी स्पिरिचुअल भी है, उनके पास टाइम्स काफी आध्यात्मिक पास टाइम्स है उनके। सो कृष्णा के पास टाइम्स कहाँ आध्यात्मिक है? कृष्णा के तो मस्त पास टाइम्स है सारे। सो आध्यात्मिक है श्री राम जी के पास टेक्स्ट। एज सुखदेव गोस्वामी जी कंटिन्यूड टू नरेट ब्यूटीफुल प्रेयर ऑफ परफेक्ट सर्वेंट ऑफ लॉर्ड राम, परीक्षित महाराज कुड सी एवरीथिंग विद इन। परीक्षित महाराज सब अपने दिल में देख रहे थे, आंखें बंद करके सब कुछ, सारी प्रेयर्स अपने दिल में देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे। सो हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आपने मुझे अपना मित्र करके एक्सेप्ट किया है। यू हैव एक्सेप्टेड अस। अस मतलब सारे ही बंदरों को अपने फ्रेंड्स के रूप में एक्सेप्ट किया है श्री राम जी ने। ये नहीं कि आप मेरी प्रजा हो। कभी श्री राम जी तो इसमें थे ना, वनवास में ही थे, तो उनकी आइडेंटिटी ना राजा थी ना राजकुमार थी। प्रॉब्लम तो ये थी कि श्री राम जी अयोध्या के होने वाले राजा थे, लेकिन वाइल ही वॉज इन वनवास उनकी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं थी। ही वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ किंग, नीदर प्रिंस। प्रिंस होगा तो सिक्योरिटी होगी, दासियां होगी। किंग होगा तो सिक्योरिटी होगी, दासियां होंगी। कहाँ है कुछ? मतलब एक नॉर्मल गांव के परिवार वालों के पास भी माता पिता थे, पत्नी थी, बच्चे थे, भाई बहन थे, सब थे। और गांव के एक परिवार से भी गरीबी श्री राम जी के पास थी। ना घर था, ना वस्त्र थे, ना अपना पूरा परिवार था, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। जंगल में जो मिल रहा था, तो बहुत बुरी गरीबी छाई हुई थी, और श्री राम जी की कोई आइडेंटिटी ही नहीं थी। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि आपने हमें दोस्तों की तरह अपनाया। तो जब श्री राम जी को जो भी मिला, श्री राम जी ने सबको दोस्तों की तरह अपनाया। ये नहीं कि तुम मेरे डिसाइपल हो, तुम मेरे शिष्य हो, ऐसे सबऑर्डिनेट की तरह भी नहीं, इक्वल्स की तरह अपनाया। इक्वल फ्रेंडशिप इक्वल्स में होती है। तो श्री राम जी बंदरों को इक्वल समझ रहे हैं, तो बड़प्पन देखो उनका कितना। देखा जाए तो श्री राम जी इज लाइक वे वे सुपीरियर, लेकिन अपने दिल से उन्होंने
दोस्तों की तरह अपनाया। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे भगवान, आपने हमें आपका दोस्त की तरह अपनाया। हम तो इतने अनसिविलाइज्ड है, हम हमारे पास कोई मैनर्स नहीं है, और हम कोई उच्च जाति में हमारा जन्म भी नहीं हुआ है, उच्च कुल में जन्म नहीं हुआ है हमारा। हमारे पास फिजिकल ब्यूटी नहीं है, हम लोग सुंदर नहीं है, हमें मीठी मीठी बातें नहीं करनी आती, हमारे पास बहुत सारा वोकैबलरी का कोई ऐसा खजाना नहीं है, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का ऐसा हमारे पास कोई खजाना नहीं है, ना ही हम जेंटलमैन की तरह बिहेव कर सकते हैं, ना ही हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की तरह चलते फिरते हैं। हमारा तौर तरीका एरिस्टोक्रेटिक फैमिली की तरह भी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड फैमिलीज होती है वैसे भी हमारे तौर तरीके हैं नहीं। हम एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में भी हमारा जन्म नहीं हुआ है। प्लस हमारे पास कोई सुप्रीम इंटेलिजेंस है भी नहीं, हमारे पास कोई खास इंटेलिजेंस है नहीं, हमारे पास कॉपी पेस्ट करने वाला इंटेलिजेंस है। मतलब देख कर जो भी हम कॉपी कर सकते हैं उतना ही हम कॉपी करना जानते हैं, हमारे पास खुद का कोई इंटेलिजेंस है नहीं। प्लस हम प्राणी प्रजाति में भी हमारी कोई बहुत खास इज्जत कोई करता नहीं है। प्राणियों में भी शेर की इज्जत होती है लेकिन हमारी इज्जत कोई करता नहीं है। और ना ही हम कोई बहुत एक्सपर्ट राज्य से है तो किम पुरुष से, तो कह रहे कि हम ऐसे बहुत हाईफाई राज्य से भी नहीं है। तो इस सारी प्लस हमें यज्ञ करने नहीं आते, हमने आज तक कभी यज्ञ नहीं किया, और हमने कभी तपस्या भी नहीं की। ऐसा भी नहीं कि आज हम भूखे रहे एकादशी पकड़ी हमने, हम कभी तपस्या नहीं करते, हम कभी यज्ञ नहीं करते, हम कभी उपवास नहीं करते आपके लिए, हम कुछ भी नहीं करने के लायक नहीं है। और इतना सब कुछ हमारे अंदर, इतने फ्लॉज होने के बावजूद भी आपने हमें दोस्त की तरह एक्सेप्ट किया। और क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है प्रेम, और हम आपको प्रेम देते हैं। सो आप हमसे एक छोटी से छोटी सेवा भी लेते हो, तो वो सेवा के बदले भी आप हमें अपने घर लेके जाते हो। हमें छोटी से छोटी अगर सेवा करी आपकी, तो आप हमें अपने घर ले जाने के लिए आतुर हो जाते हो। तो आपका जो प्रगाढ़ प्रेम है हमारे प्रेम के सामने, हमारा तो प्रेम आपके प्रति कुछ भी नहीं है। हम इतू सी सेवा करें और आप हाथ पकड़ के गोदी में उठा के हमें वैकुंठ लेके जाओ, ऐसे वाला आपका प्रेम है। सो आप बहुत ही छोटे से इसमें खुश हो जाते हो, और आप छोटी से छोटी सेवा से इतने खुश हो जाते हो कि आपका मन करता है कि हाँ, आप हमारी पूरे सारे किम पुरुष के डिवोटीज को लेकर गो बैक टू गॉडहेड, वैकुंठ चले जाओ। हनुमान जी ने फिर अपनी आवाज बढ़ाई और कहा कि अगर आप देवता हो और अगर आप राक्षस हो, आप मनुष्य हो या फिर आप कोई प्राणी हो या फिर आप कोई पंछी हो, आप कोई भी हो सकते हो, लेकिन आप सब भगवान श्री राम जी की पूजा करो। ऐसे करके हनुमान जी ने सारे किम पुरुष के जितने भी वहां पे रहवासी थे उन सबको उन्होंने बताया कि आप कोई भी हो, किसी भी बॉडी में हो, आप बस श्री राम जी को याद करो, श्री राम जी की पूजा करो। तो सब सारे बंदर जय 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 करके ऐसे किम पुरुष के रहवासी ऐसे जय 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 करने लग गए। तो सुखदेव गोस्वामी जी देख रहे थे, तो परीक्षित गोस्वामी जी की आंखें भर आई थी हनुमान जी के प्रेयर्स सुनकर। तो आपने ना हनुमान जी की प्रेयर्स को बार बार याद करना है। मैं बताऊं, आपके अंदर कोई बॉडी कॉम्प्लेक्स होगा ना, किसी को अगर कभी, आप सब टीनेजर्स हो, आप सब बड़े हो रहे हो, किसी को पिंपल आएंगे, किसी को ऐसे टैन होगी स्किन, आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, आपको लगेगा शायद वो सुंदर है इसलिए टीचर उससे ज्यादा बात करती है, चाहे शायद वो स्मार्ट है इसलिए टीचर को वो पसंद है, शायद वो लंबी है, लंबा है इसलिए टीचर को वो पसंद है। तो टीनेज में आपको बॉडी कॉम्प्लेक्सेस बहुत आएंगे क्योंकि आपका अहंकार बड़ा हो रहा है। तो अवेयर रहो कि आप 3 साल के बच्चे थे या 1 साल के बच्चे थे, आपकी सबसे बड़ी खुशी दौड़ने में थी, चलने में थी, आपने सबसे पहला स्टेप डाला तो आपको चलकर बहुत खुशी हुई थी। तब आप आईने के सामने सोच भी नहीं रहे थे कि मैं पतला बच्चा हूँ, बेबी हूँ, या मैं हेल्दी बेबी हूँ। तब आपने सोचा भी नहीं था। लेकिन आप जैसे 5 साल के हुए, 5 साल के बाद आपने अपना ध्यान रखना शुरू किया। इसका मतलब हो क्या रहा है, आपका अहंकार बढ़ता जा रहा है, और अभी बढ़ता जाएगा। तो तभी बढ़ेगा अगर अवेयरनेस नहीं होगी। तो अगर अवेयरनेस होगी, अभी के अभी अहंकार को क्लिप कर दिया, तो ये अहंकार नहीं बढ़ेगा। तो अभी के अभी जान जाओ, आईने के सामने ज्यादा टाइम बिताने की जरूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा
बॉडीली अपने कॉम्प्लेक्सिटीज से बाहर आओ। क्योंकि आप एक बार 40 साल के हो जाओगे, कोई आपको नहीं पूछेगा आप कितने सुंदर हो क्या हो। आप 50 साल के हो जाओगे, सब पूछेंगे आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। 60 साल के हो जाएंगे, पूछेंगे आपको नाते पोती कितने नाते पोती है। आपके रूप रंग से किसी को कोई लेना देना नहीं होगा। आप सक्सेसफुल हो जाओगे उसके बाद तो फिर किसी को पड़ी ही नहीं है कि आपका कलर क्या है, आपकी हाइट क्या है एंड ऑल दैट। आपके ही दिमाग में होगा कि शायद मेरा रंग ऐसा है, शायद मेरी हाइट ऐसी है, शायद मेरे बाल ऐसे है, शायद मेरा नाक ऐसे है, आंखें ऐसी है वैसी है। ऐसे करके आप खुद ही सेल्फ सेंटर्ड बनकर अपना नुकसान कराओगे। नहीं तो वैसे किसी को नहीं पड़ी रहती। और किसी ने अगर ओपनली बोल भी दिया तो वो 1 सेकंड के लिए याद रखेगा, 1 घंटे के लिए याद रहेगा, और फिर वो भी भूल जाता है। क्यों 24 घंटे कोई किसी के रूप को लेकर पकड़ नहीं सकता। वन ऑफ कमेंट इधर उधर से आ जाएगी, बट वो भी मेडिटेट नहीं कर सकता। आपके रूप रंग पे कोई मेडिटेट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ही फिकल है ये, बहुत फिकल चीज है। तो हनुमान जी के प्रेयर्स करोगे ना, हनुमान जी के प्रेयर्स करके देखो, बार बार रिपीट करना और देखो कि कितना प्यार करते हैं भगवान। भगवान को कोई पड़ी नहीं है। हमारा अगर मुंह बंदर जैसा होता ना, तो भी भगवान को कोई पड़ी नहीं है। अगर भगवान हमें कॉम्प्लेक्स नहीं देते, तो दूसरी जीवात्मा की क्या मजाल है जो कोई हमें कॉम्प्लेक्स देते हमारे लुक्स को लेकर। सो अपने लुक्स को लेकर कभी कॉन्शियस होना मत। टीनेज से लेकर शुरू हो जाता है लुक्स कॉन्शियसनेस। वो चलता है आराम से, काफी टाइम तक चलता है। अभी मैं किसी से मिली थी, वो कितने साल के, मुझे लगता है 55 58 तक के होंगे। और उनको फेस का पैरालिसिस हुआ था वो आंटी को। तो उनको फेस का पैरालिसिस जब वो शायद 16 साल के या 18 साल के थे तब हुआ था। तो उसके बाद उनको लगा, वो तो बहुत पढ़े लिखे थे उस जमाने में, तो टीचर मिलना भी मुश्किल था। लेकिन वो टीचर थे उस जमाने में। वो अपने घर का सारा खर्चा उठाते थे। छोटी दो बहनी की शादी कराई उन्होंने खुद टीचर की सैलरी से। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन उनको बस कॉम्प्लेक्स था कि उनका एक साइड का गाल नीचे गिरा हुआ है, फेस पैरालिसिस की वजह से। अब उन्होंने खुद ही अपने अंदर वो डाल दिया कि मैं सुंदर नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ, तो कोई भी लड़का मिलेगा तो उससे विवाह कर लेंगे। तो उनको आ तो रहे थे अच्छे रिश्ते, लेकिन उनको लगा कि मैं अच्छे घर में जाऊंगी तो मुझे वहां पे बहुत इंसल्ट करेंगे। ये दिखने में अच्छी नहीं है, ये परिवार तो अच्छा है, इनके पास बहुत पैसा है। और पिताजी कहते भी थे कि कर लो इससे विवाह, तो कहती थी नहीं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा परिवार है, ये मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, मुझे कोई सिंपल सा लड़का ढूंढ के दो। फिर उन्होंने खेती करने वाले से शादी कर ली। खेती करने वाले बुरे तो होते नहीं है, लेकिन वो था नहीं पढ़ा लिखा इतना ज्यादा। तो पूरी लाइफ, अभी वो 58 या 50, अभी रिटायर हुए हैं किसी को स्कूल से। तो उन्होंने पूरी लाइफ उन्होंने कमाते ही रहे और अपनी कमाई से बच्चों को बड़ा किया। हालांकि बच्चे पढ़े लिख के बहुत अच्छे बच्चे बने हैं, लेकिन उन्होंने खुद अपना डिसीजन जो था वो अपने गाल को लेकर लिया। अभी वो उनका गाल था। ऐसे कई सारी लड़कियां हैं जो अपना डिसीजन नाक को लेके लेती है। उनको लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ तो मुझे थोड़ा सा कम ही चुनना चाहिए। मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं लंबी नहीं हूँ, तो मैंने छोटा ही चुनना चाहिए। मैं बहुत लंबी हूँ तो मैंने लंबा ही चुनना चाहिए, चाहे उसमें कोई चरित्र घन जीरो हो। चाहे वो लंबे लड़के में जीरो चरित्र हो, फिर भी लंबा चाहिए, इसलिए किसी भी लंबे को पकड़ के विवाह कर लेंगे। सो अपने अभी से एज से ना, अपने मन से ये हनुमान जी के प्रेयर्स करते करते कॉम्प्लेक्सिटीज निकाल दो। कृष्णा हैज नथिंग टू डू विद आवर फेस। अगर कृष्णा को हमारे फेस से और बॉडी से कोई लेना देना नहीं है ना, तो कृष्णा डेफिनेटली हमारा भला ही देखेंगे। और प्लस वो हमारा बहुत प्यार करते हैं। हम थोड़ी सी भी सेवा करें तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं श्री राम जी। सो ये हनुमान जी के प्रेयर्स जितनी बार आप रिपीट करोगे, इसका साइड इफेक्ट है कि आप बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाते हो। और मान के चलो आप सुंदर हो, तो सुंदर होके भी तो आपको प्रॉब्लम है ना। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत सुंदर हैं, ऐसे करके भी अहंकार बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अब वो बढ़ने वाला अहंकार भी, वो पॉजिटिव अहंकार, वो तो और भी खराब है। क्योंकि वो अहंकार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और फिर आगे जाके जब गाल उतरने लगेंगे बुढ़ापे में, तो सारी आइडेंटिटी गायब। फिर ऐसे लगेगा कि ओ पहले मैं अच्छी दिखती थी, अभी अच्छी नहीं दिखती। फिर तब रोना रोना, तब फिर इंजेक्शन लगाना, इंजेक्शन लगा के स्किन को टाइट करना, फिर सर्जरी से गाल को काटना, एक्स्ट्रा गाल काटना, खींचना स्किन, और फिर सिल देना, और फिर स्माइल भी करना नहीं आएगा। तो ये सारे काम करने लग जाती है सुंदर लड़कियां। सो दोनों तरफ से बहुत ज्यादा डेंजरस है।
तो हनुमान जी के ये प्रेयर्स जो है ये बहुत बहुत दिल से निकलते हैं। तो ये दिल से निकले हुए प्रेयर्स आप जितनी बार करोगे, ट्रस्ट में रोना आ जाता है ये प्रेयर्स करते करते। 5 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, 500 बार पढ़ो, इसका कोई मतलब लिमिट ही नहीं है। जितनी बार आप पढ़ सकते हो बार बार पढ़ो। इतनी बार पढ़ो कि आपको नेचुरली फील होने लग जाए कि हाँ, जेन्युइनली मेरी बॉडी का और कृष्णा का कोई लेना देना है नहीं। दिल का रिश्ता है मेरा कृष्णा के साथ, पूरी तरह दिल का रिश्ता है। इतना बस आ गया, बाकी सब फिर कृष्णा हमारे परम पिता है, परम पति है, उन्होंने सब संभाल लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।